नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी मित्तल। साल 2020 खत्म हो चुका है, नए साल का जश्न भी मनाया जा चुका है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि नए साल का जश्न जनवरी के महीने में ही क्यों मनाया जाता है, या पहली जनवरी को ही हम नए साल क्यों मानते हैं? दरअसल ये रोमन कैलेंडर के मुताबिक होता है। इस साल की शुरुआत 2000 साल पहले जूलियस सीजर ने शुरू की थी, लेकिन जूलियस सीजर को रोमन कैलेंडर का श्रेय देना ठीक नहीं होगा। आइए जानते हैं आखिर क्यों जनवरी 1 को ही या 1 जनवरी को ही हम हमेशा नया साल मनाते हैं। रोमन साम्राज्य में कैलेंडर का चलन था। जूलियस सीजर से पहले रोम के सम्राट थे नुमा पोम्पिलियस। नुमा के समय जो कैलेंडर था वो 10 महीने का था, क्योंकि उस वक्त एक साल को लगभग 310 दिन का माना जाता था। तब एक हफ्ता भी 8 दिनों का माना जाता था। नुमा ने ही मार्च की बजाय जनवरी को पहला महीना माना। जनवरी नाम रोमन देवता जेनस के नाम पर रखा गया। मान्यता है कि जेनस के 2 मुंह हुआ करते थे। आगे वाला मुंह शुरुआत और पीछे वाला मुंह अंत माना जाता था। क्योंकि मार्च महीने का नाम रोमन देवता मार्स के नाम पर रखा गया, लेकिन मार्स को युद्ध का देवता माना जाता है, इसलिए नुमा ने युद्ध की जगह शुरुआत के देवता के महीने से साल की शुरुआत की योजना बनाई। इस तरह जनवरी साल का पहला महीना हो गया। 46 ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म से 46 साल पहले रोमन के राजा जूलियस सीजर ने नई गणनाओं के आधार पर नया कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में 12 महीने थे। जूलियस ने जो गणनाएं कराई थी उसमें सामने आया कि पृथ्वी को सूर्य का चक्र लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का वक्त लगता है। इसलिए जूलियस ने रोमन कैलेंडर को 310 से बढ़ाकर 365 दिन का कर दिया। 45 ईसा पूर्व की शुरुआत 1 जनवरी से ही हो गई थी। 44 ईसा पूर्व में जूलियस की हत्या हो गई। उसके सम्मान में साल के 7वें महीने का नाम जुलाई कर दिया गया। पहले जुलाई का नाम क्विंटलिस हुआ करता था। रोमन साम्राज्य जहां तक फैला था वहां नया साल 1 जनवरी से मनाया जाने लगा। इस कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना गया। 5वीं सदी आते आते रोमन साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। दुनिया भर में ईसाई धर्म तेजी से बढ़ने लग गया। ईसाइयों के बढ़ते ही नए साल की शुरुआत को लेकर भी लड़ाई शुरू हो गई। ईसाई धर्म के लोग 25 मार्च या 25 दिसंबर को अपना नया साल मनाना चाहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ईसाइयों का मानना था कि 25 मार्च को विशेष दूत गैब्रियल ने ईसा मसीह की मां मैरी को संदेश दिया था। उन्हें ईश्वर के अवतार ईसा को जन्म देना है। 25 दिसंबर को ईसा का जन्म हुआ, इसलिए ईसाई इन दोनों तारीखों में से किसी एक से नया साल शुरू करना चाहते थे। इसमें भी ज्यादातर का मानना था कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, इसलिए नया साल 25 मार्च से मनाया जाए। इसके बाद ईसाइयों ने 25 मार्च से नया साल मनाना शुरू कर दिया। बाद में जब फिर गणना की गई तो पाया कि जूलियन कैलेंडर में जो समय गणना की गई थी उसमें कुछ खामी थी। जूलियन कैलेंडर के हिसाब से एक साल 365 दिन और 6 घंटे का था, लेकिन जब गणना हुई तो पता चला कि एक साल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है। इससे हर 400 साल में समय 3 दिन पीछे हो रहा है। ऐसे में 16वीं सदी आते आते समय 10 दिन पीछे हो चुका था। 1580 के दशक में रोमन चर्च के पॉप ग्रेगोरी 13वीं ने इस पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने 10 दिन को एडजस्ट करने के लिए 1582 के कैलेंडर में 10 दिन बढ़ा दिए। 1582 में 5 अक्टूबर के बाद सीधे 15 अक्टूबर की तारीख रखी गई। इस कैलेंडर को नाम दिया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसमें भी नया साल 1 जनवरी से ही शुरू होता है। ब्रिटेन के पोप ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानने से इनकार कर दिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर को सबसे पहले 1582 में इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने अपनाया। 1583 में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड